बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो, कुशल से हो? मित्रों, मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में। मित्रों, प्रतिदिन की तरह मैं आज भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, वह इस प्रकार है। वचन मत्ती की पुस्तक है, बाइबिल से मत्ती की किताब है, और उसके 6 अध्याय का 33 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इस वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। ये वचन इस प्रकार, मित्रों, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। मित्रों, हर एक वस्तु को अगर चाहते हो कि मिल जाए, हर एक वस्तु को चाहते हो कि तुम्हें मिले और सब काम पूरा हो, तो परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जैसे हम देखते हैं कि भजन संहिता 75 के 10 में लिखा है कि धर्मी के सिंह ऊंचे किए जाएंगे। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि हम देखते हैं कि भजन संहिता 34 के 10 में लिखा है कि जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे ही रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। मित्रों, परमेश्वर के राज्य की और परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो। सारी भली वस्तुएं अगर आप खोजते हैं, सब मिल जाएगी। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि भली वस्तु हर एक पुरुष चाहता है कि हमें भली वस्तु मिल जाए, और भली वस्तु कौन नहीं चाहता कि भली वस्तु ना हो। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि भजन संहिता 31 का 19 में लिखा है, आहा तेरी भलाई क्या है और बड़ी है, और तू अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ा है, जो और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट किए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर भला है और भलाई को चाहता है। जिसको हम भलाई के बारे में हम बाइबिल में पढ़ते हैं, परमेश्वर का एक दास था। हम जकर्याह के बारे में हम पढ़ते हैं। एक परमेश्वर का दास था, उसका नाम जकर्याह था। हम जकर्याह के बारे में पढ़ते हैं, जिसको भली वस्तु की घटी नहीं थी, जिसको किसी भली वस्तु की घटी नहीं थी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अब्राहम की पत्नी, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि अब्राहम की पत्नी के बारे में हम देखते हैं। अब्राहम परमेश्वर का दास था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अब्राहम के बारे में आप लोगों ने तो सुना है। अब्राहम की पत्नी के बारे में हम आपको बताएंगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम अब्राहम की पत्नी एलीशिबा के बारे में पढ़ते हैं, जिसको कोई भली वस्तु की घटी नहीं थी। और जकर्याह की पत्नी एलीशिबा थी, और उसने अपने, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने सारा से बहुत प्रेम किया। और जब मित्रों वो निराश नहीं हुआ, जकर्याह निराश नहीं हुआ, एलीशिबा बूढ़ी हो गई थी और जकर्याह बूढ़ा हो गया था। मित्रों,
एक स्वर्गदूत आया, जकर्या से कहा कि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है। अब आपकी पत्नी एलीशिबा को एक पुत्र होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। आप आनंदित और उल्लासित होंगे और उसके जन्म पर बहुत लोग आनंद मनाएंगे उल्लासित होंगे, क्योंकि वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा। वह दाखरस और मदिरा नहीं पिएगा, वरन अपनी माता के गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, परमेश्वर ने उसको बताया। मित्रों, परमेश्वर अतः हुआ इजराइल के बहुत से लोगों को प्रभु परमेश्वर की ओर लौटाएगा। कहा कि वह इजराइल के बहुत से लोगों को, जो भटके हुए लोग हैं, उन सब भटके हुए लोगों को प्रभु परमेश्वर के पास में लौटाएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि हम भजन संगीता 40:17 में देखते हैं, लिखा, मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और कहा कि हे प्रभु, अविलंब न करें। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जकर्या जो परमेश्वर का जन था, एलीशिबा जो परमेश्वर के जन थे, उसने भी इस तरह से विलाप किया होगा, परमेश्वर को पुकारा होगा कि मैं दीन और दरिद्र हूँ, मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है। इसलिए कि परमेश्वर उसकी चिंता करता था, उसकी दयनीय दशा में, और उसने उससे प्रतिज्ञा की थी, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायात के कारण उसकी कोई गणना न हो सकेगी। देख, तू गर्भवती होगी और पुत्र को जन्मेगी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग अब बताइए कि क्या आप दयनीय, आपकी दीन स्थिति में है, आपकी दयनीय स्थिति खराब है, तो पूरी तरह निराश है। परमेश्वर आज आपके भविष्य के लिए एक निश्चित योजना बना रहा है। मित्रों, हम इब्रानियों की पत्री 10:9 में देखते हैं, जब आप उससे विनती करेंगे तो आपको किसी घटी के बिना अद्भुत रूप से आपकी अगुवाई करेगा, और परमेश्वर से आप जो कुछ मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। अगर भली वस्तु आप चाहते हैं, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर से आशीषित होना चाहते हैं, जिनके पास में कोई संतान नहीं है, अगर संतान चाहते हैं, तो मित्रों, बिना किसी घटी के परमेश्वर को खोजो और बीज को बो। अगर आप बीज बोएंगे तो काटेंगे, अगर आप बीज नहीं बोएंगे तो नहीं काटेंगे। मित्रों, आप लोग भी बीज बोना चालू करें, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की शुरुआत करें। परमेश्वर से आज जो कुछ भी मांगेंगे परमेश्वर देगा। क्या आप निराश हैं? अगर निराश हैं तो परमेश्वर के लिए बीज बोएं। परमेश्वर के लिए अगर बीज बोते हैं तो परमेश्वर निश्चित ही, जैसे एलीशिबा को बांझ नहीं रखा था, वो बांझ थी पहले, और उसको संतान दिया था, परमेश्वर उसको बढ़ाया था। आज तुम्हें भी परमेश्वर बढ़ाने के आज परमेश्वर तुम्हें भी बढ़ाना चाहता है और तुम्हें बढ़ाकर मानेगा, मगर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। आज बीज बोएं, और बीज बोएंगे तो आप काटेंगे। मित्रों, अगर दुख में भी आप बीज बोना बंद मत करिए, क्योंकि शैतान आपकी परीक्षा लेना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप फसल काटें। मित्रों, मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। अगर आप बीमार हैं तो बीज बोना चालू करें। परमेश्वर आपकी बीमारी से आपको चंगा करेगा। आप निराशाजनक हालत में भी बीज बोना बंद न करें, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। अगर कर्ज के बंधन में है तो कर्ज से आपको छुटकारा देगा। बीमारी के बंधन में है तो बीमारी से आपको चंगाई देगा। शैतान की गुलामी में है, शैतान की गुलामी से आज़ाद करेगा। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँ। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
फिर आपके चरणों में मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग निराश हैं, उनको उनके हृदय में आशा की किरण फूटे और यीशु मसीह के नाम से उनकी निराशा चली जाए और वो लोग चंगे हो जाए। जो लोग बीमार हैं, मैं देखता हूँ कि बंगाल से हैं और कुछ लोग कैंसर के रोग से पीड़ित हैं। आज उनके लीवर में एक बहन है जिसके लीवर में कैंसर है। आज मैं देखता हूँ कि परमेश्वर उसको छू रहा है। डॉक्टरों ने 5-6 लाख मांग लिया। मित्रों, परमेश्वर आज आपको चंगा करे। आपकी जो बीमारी है, परमेश्वर आपकी बीमारी को लेकर जा रहा है। मैं उन बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ। और एक भाई है जो वो बंगाल से है। भाई का नाम आसे आता है और उस बहन का नाम यश आता है। मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। आज मेरे भाई और बहनों, आज बीज बोना चालू करें। परमेश्वर आज आपको आपकी कैंसर की बीमारी से छुटकारा देगा। आप परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज करें। परमेश्वर आज आपको आपकी निराशा आशा में बदल जाए, आपकी बीमारी चली जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रहकारी पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए। हमारे एक भाई और है कि उसके शरीर में हाथ पैर में लकवा मार दिया, वो उठकर चल फिर नहीं सकता है। और एक बहन है, उसके दोनों पैर दोनों हाथ में सारे शरीर में पालिश मार दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारा भाई जो है जिसको लकवा मार दिया, उसका जी से नाम आता है, वो राजस्थान का रहने वाला है। और जो बहन है जिसके सारे शरीर में पालिश जैसे गिर गई है, और वो बहन का डी से नाम आता है, और वो बहन हमारी छत्तीसगढ़ से है। आज पर मेरे भाई और बहनों, आज बीज बोना चालू करें। परमेश्वर आपको आज से ही परमेश्वर आज बीज बोएंगे, आज से ही परमेश्वर आपको अपंगता से छुटकारा देगा, आपको पालिश की बीमारी, लकवा की बीमारी से परमेश्वर आज से चंगाई देने जा रहा है। परमेश्वर आपको, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको चंगा करता है। मैं एक ऐसे और परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि एक ऐसा और परिवार है कि वो बहुत गरीब है, बहुत परेशान है, और वह प्रभु को अंगीकार किए हुए 9 साल करीब हो गया है। मित्र, परमेश्वर चाहता है, वो आपकी गरीबी को दूर करना चाहता है, आपको धन देना चाहता है। मित्र, आप लोग भी परमेश्वर के राज और उसकी महिमा, उसकी धार्मिकता की खोज करें, बीज बोना चालू करें। परमेश्वर आज आपकी गरीबी आज से दूर कर रहा है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आमीन।